वेलकम बैक टू माई चैनल दोस्तों, जहां हम बात करते हैं ट्रू क्राइम के डार्केस्ट कॉर्नर एक्सप्लोर करते हैं और सच्चाई पर से पर्दा उठाते हैं। आज का जो केस है वो है चंडीगढ़ में, जहां पर मात्र 48 घंटे के अंदर 3 मर्डर्स हुए थे। और अगर उसमें हम पहले की बात करें तो वो ये है कि रात के करीब 1:25 पर तुषार और रमन, दो दोस्त थे जो घर से निकले थे नाइट आउट पर, जैसे जाते हैं आजकल के यूथ। तो ऐसे ही वो निकले थे और बातचीत कर रहे थे, फ्यूचर की बात कर रहे थे, अपने जो भी चीज़ें थी, मतलब कि जैसे तुषार रमन से पूछ रहा है कि तू आगे क्या करेगा। और ऐसे में काफ़ी अच्छी बातें चल रही थी उनकी कि तभी एक ग्रुप आता है जिसमें 7 लड़के होते हैं और इसमें 3 लीडर होते हैं जिनके नाम है एक रोहन भैया, जिसके नाम में ही भैया है, पता नहीं क्यों, शायद वो सरनेम ही उसने रख लिया होगा ऐसा। और दूसरा है रवि और तीसरा अरुण। तो ये 3 लीडर थे और इनके साथ 4 अपने साथ ये बंदे लेकर आए थे। तो इनका पूरा मतलब जो मोटिव था वो यही था कि आपस में इनकी शायद राइवलरी थी, इस चीज़ को लेके कुछ डिस्प्यूट्स थे, जिसके चलते ये आए थे। और पहले इन्होंने आराम से बात की और उसके बाद लड़ाई झगड़ा हुआ इनके बीच में, जहाँ पर ये लड़ाई झगड़ा हाथापाई में बदल गया। और ऐसे में जो रमन और तुषार है वो बाइक से भागे और ऐसे में जो ये ग्रुप थे तो ये इनके पीछे बाइक पर इनका पीछा करने लगे। और एक जगह पर जो शायद से मतलब राम दरबार जहाँ से ये थे, वहाँ की ये मतलब थे, तो वहाँ पर इनकी बाइक फिसल जाती है रमन और तुषार की, और दोनों नीचे गिर जाते हैं। और ऐसे में जो ये ग्रुप थे दो जो आए थे, तो उन्हें मतलब एक ही ग्रुप था जिसमें 7 यूथ थे, काफ़ी कम एज के। और ऐसे में इनके पास स्वॉर्ड्स थी। लिटरली आज के टाइम में स्वॉर्ड्स कौन रखता है, लेकिन इनके पास थी, और नाइफ थे, जिसमें ये रमन पर इतने ज़्यादा उससे वार करते हैं कि रमन उसी समय जो, या फिर मतलब डिक्लेयर उसको बाद में, जहाँ पर उसे GMCH जो चंडीगढ़ के सेक्टर 32 का एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर ले जाया जाता है, जहाँ पर उसे डिक्लेयर घोषित कर दिया जाता है कि मर चुका है, क्योंकि उस पर स्वॉर्ड से या फिर नाइफ से इतने ज़्यादा वार किए गए थे। लेकिन उसके बाद में जब थोड़े शायद लोग इकट्ठे हो गए थे, और ऐसे में तुषार पर भी काफ़ी आत्मघाती हमले हुए थे, लेकिन वो सेम जगह पर ले जाया जाता है और वो बच जाता है, लेकिन रमन नहीं बच पाता और उसे डेड घोषित कर दिया जाता है। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा दिल दहला देने वाला था, जिसमें जो तुषार के पिता है, गुलाब नाम है उनका, और वो जो पुलिस स्टेशन है वहीं पर जो है कंप्लेंट कर देते हैं। और ऐसे में वो कहते हैं कि उन्होंने जो है मेरे, या फिर सेक्शन 302 के अंडर कई उनके वे सेक्शन के धाराओं के अंतर्गत उन पर जो थे उन्हें हिरासत में लिया गया, जहाँ पर अगले ही दिन 9 जुलाई को तीनों को पकड़ लिया गया। जो रोशन भैया और 3 लीडर थे जो ग्रुप के, और 4 उनके साथ जो थे वो नहीं पकड़े गए, लेकिन उन 3 जो लीडर थे उन्हें पकड़ा गया, जिसमें जो रवि था उसके ऊपर पहले भी एक मतलब किसी क्राइम को किया था उसने, जिसके चलते उस पर जो उसका जो क्रिमिनल उस पर मतलब क्या कहते हैं उसको, मतलब हिरासत में लिया गया था उसको एक बार पहले। उसका क्रिमिनल कुछ तो कहते हैं, अभी शब्द याद नहीं आ रहा, लेकिन वो था उसका मतलब एक तरह से। लेकिन जो रोशन भैया और दूसरा था अरुण था, उनके खिलाफ ऐसा कुछ नहीं था, और वो फर्स्ट टाइम ही ऐसी किसी चीज़ में इन्वॉल्व हुए थे और उन्होंने मर्डर जैसी चीज़ को किया था। लेकिन वो यूथ ही थे, जिसमें जो रोशन भैया थे वो आपके वहाँ से थे, मुबारकपुर से, और उनकी एज जो थी वो, उसकी एज तो थी वो 20 साल थी। और जो रवि है, रवि की एज 18 साल, मात्र 18 साल। इसका मतलब ये है कि उसने जो पहला अपना, जब उसके ऊपर क्रिमिनल जब वो चीज़ है कि उस चीज़ में वो इन्वॉल्व हुआ है, तो ऐसे में
शायद वो उस टाइम यंग था, तभी उसे शायद छोड़ दिया होगा और हिरासत में नहीं लिया होगा, लेकिन 18 साल का उस समय हो गया था। लेकिन पहले से भी वो एक क्रिमिनल के रूप में उसका था मतलब, लेकिन जो अरुण था वो भी नहीं था। और वो दोनों जो राम दरबार फेज़ 2 है चंडीगढ़ में, वहाँ से ही थे। और ऐसे में एक काफ़ी बड़ी चीज़ को इन्होंने कर दिया था, जहाँ पर एक, लेकिन इन्होंने कहा कि हमारा ऐसा मकसद कुछ नहीं था। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब इनके पास स्वॉर्ड थी, नाइफ थे, तो इनका कुछ मकसद जाहिर सी बात है कि मारने का ही था। जहाँ पर इन्हें 9 जुलाई को ही कोर्ट में पेश किया गया और पुलिस ने जो है उसमें कोर्ट से ये दरख्वास्त की कि इन्हें जो है रिमांड पर लेना चाहिए, कि हम इनका अच्छे से खातिरदारी करेंगे। ये लातों के बूत है, बातों से नहीं मानेंगे, तो ऐसे में इनकी खातिरदारी करनी पड़ेगी, तभी ये उगलेंगे सारी चीज़ें। और जो 4 इनके साथ लोग थे तो उनके बारे में पता लग गया, क्योंकि उनके बारे में बता नहीं रहे थे। तो ऐसे में वो चीज़ होनी थी लेकिन हुई नहीं। और ऐसे में ये चीज़ इस केस को उसी के अंतर्गत इन्हें हिरासत में लिया गया और अभी भी ये अंदर ही है। लेकिन ये जो इनका केस है वो अभी के लिए एक तरह से वो पॉज लग चुका है उस पर, और इतना ही है कि इन्हें हिरासत में लिया गया है और अभी ये जेल में ही है। तो अगर हम दूसरे केस की बात करें, जो मैंने 3 केस किए थे, दूसरा केस भी वहीं से ही एक इंदिरा कॉलोनी से सामने आता है, जहाँ पर एक संजीव जो मात्र 19 साल का था विक्टिम, वहाँ पर रात के समय ही वो बैठा हुआ था। और ऐसे में एक इंसान आता है और वो बस कुछ ना उससे बात करता है ना कुछ नहीं, बस और डायरेक्ट ही एक जो है नाइफ से उसे बुरी तरह से स्टैब कर देता है और वहाँ से फिर चला जाता है, भाग जाता है। और ऐसे में मतलब ऑन द स्पॉट ही मर जाता है। और काफ़ी दिल दहला देने वाला था ये जो पहला केस था जो 9 जुलाई को हुआ था, तो ये दूसरा उसके मात्र 24 घंटे बाद होता है। और ऐसे में जो अगले दिन ही वो पकड़ा जाता है और वो कहता है कि मेरी बहन को स्टॉक करता था, इसीलिए मैंने इसे मार दिया। तो स्टॉक करने की इतनी बड़ी सज़ा देना, और वो भी एक अगर उसके लिए है तो उसके लिए फिर पीछे पुलिस बैठी या फिर बहुत कुछ है, लेकिन खुद से ही उसका एक तरह से वो समाधान निकालना कि नहीं इसने मतलब इतनी बड़ी चीज़ की है कि स्टॉक किया है इसने, उसके लिए डायरेक्ट इसका मर्डर ही कर दिया जाए, तो मतलब मेरे हिसाब से काफ़ी बड़ी चीज़ हो जाती है। तो ऐसे में खुद ही उसमें होशियार नहीं बनना चाहिए। और ऐसे में जाहिर सी बात है कि उसे भी अब पूरी ज़िंदगी जेल में ही रहना पड़ेगा और उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की गई। और एक यूथ जो था उसने एक 19 साल का एक मात्र उस चीज़ के लिए मान लिया कि वो उसकी बहन को स्टॉक करता है, और इतनी बड़ी सज़ा देना उस चीज़ की वो काफ़ी। और वो कौन होता है वैसे उसको सज़ा देने वाला, उसके लिए पीछे प्रशासन बैठा है, कई चीज़ें हैं, या फिर लेकिन खुद से वो रिपोर्ट कर सकता है, आगे कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसने वो चीज़ नहीं अपनाई और खुद ही मतलब इतनी चीज़ के लिए चल कुछ बड़ी चीज़ करता फिर भी होता है। लेकिन आपके विचार जानना चाहूँगा मैं कि आपको क्या लगता है कि उसके द्वारा ये किया गया ये चीज़ सही थी या फिर गलत थी। लेकिन समय कम है तो मैं तीसरे केस पर आता हूँ, जहाँ पर तीसरा जो केस है वो है एक वहीं पर चंडीगढ़ में सामने आता है, वहीं से जहाँ पर एक फूड स्टॉल के बाहर जो है लड़ाई हो जाती है। और ऐसे में जो रमन ही नाम था इसका भी जो मतलब मारा गया, तो वो एक फूड स्टॉल पर जो काम करता है एक एम्प्लॉय, उसके साथ वो बुरी तरह से जो है रमन को मार देता है, इतनी बुरी तरह से स्टैब करता है उसको कि वो ऑन द स्पॉट मर जाता है। और ऐसे में जो क्योंकि उनके बीच में शायद कुछ तो हीटेड आर्ग्यूमेंट हुई होगी, उसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन वो केस भी शायद उसके अगले दिन ही आता है और चंडीगढ़ से ही है। तो ऐसे में ये 3 केसेस जो है वो मात्र 48 घंटे के अंदर, या फिर 48 या कहीं पे 51 घंटे लिखा है, तो इतने कम समय के अंदर ये 3 मर्डर्स होते हैं और सेम तरह से जहाँ पर स्टैब करके विक्टिम को मारा जाता है। तो इसलिए ये ज़्यादा चर्चा में है कि इस केस में काफ़ी पता नहीं क्या बुरी शक्ति थी, जहाँ पर सेम जगह पर मतलब आसपास का ही एरिया था, कम से कम 20 या 25 किलोमीटर के एरिया तक, तो इतने से एरिया में ही ये चीज़ें हुई और सेम तरह से जहाँ पर स्टैब करके, और अलग अलग थे, मतलब एक दूसरे के साथ उनका कोई कनेक्शन नहीं था कि ये किसी एक ही इंसान ने किया है, लेकिन इसमें अलग अलग लोग थे जिनको मतलब उसके बारे में शायद पता भी नहीं हो, लेकिन
फिर भी वह चीज़ें कर रहे थे। और हर रात मतलब ऐसा कुछ हो रहा था वहाँ आसपास के एरिया में, जहाँ पर पेरेंट्स पर भी ये सवाल उठता है कि रात के समय में ये चीज़ें हुई, तीनों मर्डर्स हुए। तो पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं जो है जो यूथ का लेट नाइट तक बाहर रहना, ये काफ़ी ज़्यादा एक तरह से उनके लिए क्वेश्चन है कि उनको बाहर भेजना चाहिए अपने बच्चों को, जहाँ पर मतलब लड़के ही सेफ़ नहीं हैं। तो वहाँ पर जाहिर सी बात है कि लड़कियाँ तो क्यों कहाँ ही सेफ़ रहेगी। तो सवाल ये पेरेंट्स पर उठता है कि उन्हें अगर सच में अपने बच्चों की परवाह है तो उन्हें बिल्कुल बच्चों को रात के समय बाहर नहीं भेजना चाहिए। जो चाहे लड़का है चाहे लड़की है, दोनों ही सेफ़ नहीं है। आपको जिसमें इसमें लगा इसमें तीनों ही लड़के थे, एक भी लड़की नहीं थी। तो जाहिर सी बात है जहाँ पर लड़के ही सेफ़ नहीं है तो वहाँ पर हम उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि कोई लड़की सेफ़ होगी। तो ये केसेस हमें यही सिखाता है मेरे हिसाब से कि लेट नाइट पहले तो पेरेंट्स को अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें रात के समय बिल्कुल बाहर नहीं भेजना चाहिए। और लड़की को तो भूल कर भी नहीं, लड़कियों को तो नहीं रहना चाहिए क्योंकि काफ़ी चीज़ें रहती हैं आजकल, काफ़ी बुरी बुरी चीज़ें हर दिन आए दिन सुनने को मिलती हैं। तो ऐसे में वो काफ़ी गलत रहता है। तो उसमें वो चीज़ होनी चाहिए। और दूसरा कि बेफालतू मेरे हिसाब से किसी के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए। और ऐसे में अगला इंसान कैसा हो, उसके साथ उसके मकसद क्या हो, तो उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। इसलिए जितना हो उस चीज़ को अवॉइड करे खुद, मतलब उतना ज़्यादा अगर आप बच सकते हैं तो ऐसी चीज़ों से दूर रहे। लेकिन इसमें शायद चीज़ें थी जहाँ पर नॉर्मल जो मारने वाले थे उसमें, जैसे एक ने जो स्टॉक करता था, या फिर दूसरा जहाँ पर वो स्टॉल में, मतलब जहाँ पर वो तीसरा केस हुआ था स्टॉल वाला, फूड स्टॉल वाला, जहाँ एक एम्प्लॉय ने मारा था। तो वहाँ पर भी वो एक दूसरे को जानते नहीं थे, लेकिन फिर भी वो चीज़ हुई। लेकिन पहले वाले में जहाँ पर एक दूसरे के साथ शायद वो कुछ डिस्प्यूट्स थे, लेकिन पहले से उनका शायद मकसद था वो चीज़ करने का, मारने का, दोनों को मारने का था। पर शायद ये किस्मत अच्छी थी जो बच गया। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, और अगर नहीं लगी तो माफ़ कीजिएगा। लेकिन आने वाले समय में ज़रूर काफ़ी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छी लगे। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ कल आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।